नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही कड़वे लेकिन बेहद दिलचस्प सिद्धांत की। हम मानव व्यवहार और सत्ता की डायनामिक्स को मैकियावेलिन नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल नजरिया है जो दुनिया को बिना किसी फिल्टर के एकदम कच्चे रूप में देखता है। टॉपिक काफी गहरा है, तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स मटेरियल आखिर क्या कहता है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि हमेशा अच्छे बनो, विनम्र रहो। लेकिन ये सोर्स मटेरियल हमारी इस कंफर्टेबल सोच को पहली ही नज़र में पूरी तरह से तोड़ देता है। सच तो ये है कि दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों का इस्तेमाल करती है और सलाम हमेशा चालाक और स्ट्रेटेजिक लोगों को ही किया जाता है। जो इंसान हमेशा सबको खुश रखने में लगा रहता है, कड़वा सच ये है कि अंत में वही सबसे ज्यादा अकेला और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करता है। अब ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ला खड़ी करती है। क्या ईमानदारी सच में सफलता की चाबी है, या फिर जिसे हम अच्छाई कहते हैं वो असल में सिर्फ लोगों से टकराव और बहस से बचने का एक छिपा हुआ डर है? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा या दुविधा पैदा करता है। क्या हम सिर्फ अपनी डरपोक मानसिकता को अच्छाई का टैग देकर खुद को ही धोखा दे रहे हैं? इस सोर्स के मुताबिक ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे अच्छे व्यवहार के पीछे असली मकसद क्या है। तो चलिए सोर्स मटेरियल के पहले मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, द इल्यूजन ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई का भ्रम। ये वो गलतफहमी है कि हमेशा अवेलेबल रहने से समाज हमें इनाम देगा। अब देखिए, एक आम इंसान और एक रणनीतिक इंसान के व्यवहार में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सोर्स के अनुसार जो इंसान हर बात पर सफाई देता फिरता है या हर किसी को जवाब देता है, वो असल में अंदर से लोगों का अप्रूवल या स्वीकृति मांग रहा होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक रणनीतिक इंसान खामोशी को अपनी ताकत बनाता है। दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसकी कोई वैल्यू हो, और ये वैल्यू हमेशा एक रणनीतिक दूरी बनाए रखने से बनती है, ना कि हर वक्त हाजिर रहने से। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि भावनाएं और कैलकुलेशंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कैसे काम करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से भावनाओं से चलता है, जिसे हर कोई पसंद करे, ये उसकी सबसे बड़ी चाहत है। वो हर छोटी बड़ी आलोचना पर रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरह कैलकुलेशन से चलते हैं। इस फिलॉसफी के अनुसार एक रणनीतिक व्यक्ति लोगों की राय को इग्नोर करना सीख लेता है। वो आलोचनाओं से बेपरवाह होकर अपनी मजबूत बाउंड्रीज तय करता है। वो कभी भी अपनी भावनाओं को अपने फैसले लेने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल अचूक निशाना। अब आते हैं दूसरे विषय पर, खामोशी और नियंत्रण। आइए समझते हैं कि पावर या सत्ता हासिल करने के इस खेल में खामोशी सबसे बड़ा हथियार कैसे बनती है। सबसे ताकतवर लोग कभी भी अपनी अगली चाल के बारे में शोर नहीं मचाते। वो किसी भी कमरे में बस एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शांत होता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा और एकदम सटीक जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। इस माइंडसेट में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना ही असल पावर है। तो सीधा सा फंडा है, जो जितना कम बोलता है वो कंट्रोल को उतना ही ज्यादा अपने हाथ में ले लेता है। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तब सिर्फ मुस्कुरा देना ही आपकी असली ताकत है। एक कमजोर इंसान गुस्से में आकर सब कुछ उगल देता है, लेकिन एक शक्तिशाली इंसान कभी भी अपने इमोशंस का नक्शा यानी इमोशनल मैप दूसरों के हाथ नहीं लगने देता। क्योंकि देखिए, जिस दिन विरोधियों को ये समझ आ गया कि आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, वो उसी दिन से आपको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इसलिए बिना तुरंत रिएक्ट किए शांत रहना ही सबसे बड़ा रणनीतिक बचाव है। और ये बात हमें इस माइंडसेट के एक बहुत ही कड़वे सच से रूबरू कराती है। किसी भी इंसान का बाहरी परसेप्शन या जो दुनिया उसे देखती है, वो उसके छिपे हुए टैलेंट से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, दुनिया अपनी आंखों से फैसला करती है, दिमाग से नहीं। अगर आप बाहर से कमजोर दिखते हैं तो दुनिया आपको कमजोर ही मान लेगी, फिर चाहे आपके अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। कॉन्फिडेंस और आपकी विजिबल प्रेजेंस अक्सर चुपचाप की गई कड़ी मेहनत पर भारी पड़ जाती है। ये सच में काफी हार्श है, लेकिन सच है। हमारा तीसरा विषय है प्यार से ज्यादा डर। बाहरी दुनिया में पावर का इस्तेमाल कैसे होता है और रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम इस सिद्धांत में देखेंगे। यहाँ लेवरेज का मतलब पैसों के किसी लेन देन से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध साइकोलॉजिकल स्टेट है। ये तब पैदा होती है जब कोई इंसान थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और रहस्यमय बना रहता है। इस सिचुएशन में सामने वाले के अंदर आपसे कनेक्शन खोने का एक लगातार डर बना रहता है।
सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी रिश्ते में सिर्फ एक ही व्यक्ति सारे एफर्ट्स डाल रहा है तो वो प्यार नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही कमजोर सी निर्भरता है। तो फिर प्यार पर निर्भर होना बेहतर है या डर पर? मैकियावेलियन नजरिया ये तर्क देता है कि प्यार समय के साथ फीका पड़ जाता है, बदल जाता है, लेकिन डर हमेशा अपनी जगह कायम रहता है। लोग अक्सर आपके किए गए सैक्रिफाइस और अच्छाई को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन डर और एक मजबूत लेवरेज से जो रिस्पेक्ट बनती है ना, उसे वो कभी नहीं भूलते। सुनने में थोड़ा रफ लगता है, लेकिन ये इस विचारधारा का एक बहुत ही मजबूत और अटल पिलर है। एक स्ट्रेटेजिक इंसान कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। वो इसे बहुत सावधानी से परखता है। उसे पता होता है कि दुश्मन अक्सर दोस्तों के भेष में ही आते हैं, इसलिए वो बिना कुछ कहे सबकी बातें सुनता है। वो लोगों के बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी या निरंतरता ढूंढता है, क्योंकि जो इंसान पीठ पीछे दूसरों की बुराई कर सकता है, वो मौका मिलने पर आपको भी धोखा दे सकता है। इसलिए विश्वास को सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके रिजल्ट्स और पैटर्न्स के आधार पर जज किया जाता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी विषय पर, सत्ता की असली कीमत। क्योंकि इस तरह की विशुद्ध रणनीतिक जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्या बाउंड्रीज या सीमाएं बनाना सच में अहंकार है? जब कोई इंसान दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है और अपनी लाइफ में मजबूत बाउंड्रीज सेट करता है, तो समाज अक्सर उसे एटीट्यूड का नाम दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या ये सच में कोई एटीट्यूड की प्रॉब्लम है या सिर्फ लोगों की मुफ्त एक्सेस को शट डाउन करने का नतीजा है? लोग अक्सर इस बदलाव से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों का आप पर जो मुफ्त का कंट्रोल था और जो फायदा वो उठा रहे थे, वो एकदम खत्म हो जाता है। और यही बात हमें सीधे इस सबसे कड़वे सच की ओर ले जाती है। रणनीतिक बदलाव की जो अल्टीमेट कीमत है, वो है एक बहुत ही गहरा अकेलापन। पावर कभी भी भीड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि पावर भीड़ को अनकंफर्टेबल कर देती है। सोर्स मटेरियल में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको जितनी अधिक सफलता मिलती है, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन कम और इनसिक्योरिटी ज्यादा पैदा करती है। और शायद यही वजह है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, वे अंत में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। पता है, समाज वास्तव में एक इंसान को कैसे कंट्रोल करता है? उसकी इच्छाओं के जरिए। वैलिडेशन की चाहत हमें झूठी तारीफों का शिकार बना देती है। प्यार की जरूरत हमें तब कमजोर कर देती है जब कोई जानबूझकर अपना अटेंशन हमसे हटा लेता है। और समाज में एक्सेप्ट किए जाने की वो जो गहरी इच्छा होती है ना, वो हमें बिना सवाल किए नियमों का पालन करने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति असल में वो है जिसने अपनी इन सभी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली है और जिसे अब रिजेक्ट किए जाने का कोई डर नहीं है। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि सच्चा इन्फ्लुएंस या प्रभाव तब पैदा होता है जब एक इंसान अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को कम कर देता है और खुद पर अपना इंटरनल कंट्रोल मैक्सिमाइज कर लेता है। जो व्यक्ति खुद के इमोशंस को लॉक करना और खुद को मैनिपुलेट होने से बचाना सीख जाता है, वो कभी भी दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनता। यही असल पावर का मास्टर फॉर्मूला है। तो अब इस चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पोजीशनिंग और लेवरेज से चलती है, वहाँ आखिर में जीत किसकी होगी? क्या हमारी इंसानियत और हमारे आदर्श जीतेंगे या फिर ये एकदम प्रैक्टिकल और ठंडी रणनीति? ये सोर्स मटेरियल हमें इस भारी दुविधा के साथ छोड़ देता है कि सर्वाइव करने के लिए आखिर हमें क्या चुनना चाहिए। इस कड़वे लेकिन ज़रूरी सच के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।